नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन ने आज एक पहले से टॉपिक अपन ने शुरू कर रखा है। सभी जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण और ज्योग्राफी के वालों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। प्रैक्टिकल का बिंदु है, अपने फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल भी है, सीनियर क्लास में भी बड़ा प्रैक्टिकल का महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है और 10th क्लास वाले बच्चों के लिए मैथ्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा सीनियर क्लास के जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बोर्ड क्लास के लिए बहुत ही उपयोगी है। बिल्कुल शॉर्ट और शालीन तरीका बताऊँगा मैं आपको कि माध्यिका कैसे ज्ञात की जाती है ना। तो माध्यिका ज्ञात करने का फॉर्मूला, माध्यिका बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। तो प्रश्न इसमें किस प्रकार से आता है, यदि वर्गीकृत आंकड़े अपने पास में हो, ठीक है ना, आंकड़े यदि अपने पास में किस तरह के हो, वर्गीकृत आंकड़े हो तो माध्यिका कैसे निकालते हैं। सबसे पहले वर्ग देते हैं अपन, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये वर्ग अपने पास में अपन ने ले लिए, ठीक है ना। और इसमें आवर्ती अपन ने ले ली। आवर्ती यदि अपन ले, जैसे कि 4, 8, 12, 10 से और 6, ये अपन ने इसकी आवर्ती ले ली, ठीक है ना। तो अब अपने को क्या निकालना है, इसमें माध्यिका निकालना। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है माध्यिका निकालने के लिए आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए। जब तक सूत्र पता नहीं है तो आप निकाल नहीं पाओगे। माध्यिका का मतलब है इसका मध्य बिंदु, ठीक है ना। तो किस प्रकार से इसको निकालते हैं, तो एल सूत्र एल प्लस आई बटा एफ कोष्टक एम माइनस सी, ये इसका सूत्र है। अब सूत्र को समझने के लिए अपने को यह भी पता होना चाहिए कि ये सूत्र कहता क्या क्या है। तो एल का मतलब है निम्न सीमा, किसकी, वर्ग की, जिसमें माध्यिका पद है उस वर्ग की निम्न सीमा। आई का मतलब है वर्ग विस्तार, ठीक है, जो वर्ग जो है उसमें अपर सीमा और लोअर सीमा में जो अंतर कितना है, ठीक है ना, उच्च सीमा और निम्न सीमा में कितना अंतर है उसको आई से। एफ का मतलब है जिस पद की माध्यिका ज्ञात करनी है अपने, माध्यिका पद का की आवर्ती, ठीक है ना, माध्यिका पद की आवर्ती क्या लेते हैं, एफ लेते हैं, समझ गए। अब यहाँ बिंदु आता है एम और सी। तो सी जो आती है, सी होती है संचयी आवर्ती, सी होती है संचयी आवर्ती, ठीक है। और एम क्या होता है, किस पद का अपने को मान निकालना है, तो वो एम होता है जिस पद का मान निकालना है। तो किस पद का मान निकालना, वो कौन सा होता है, एम होता। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न को अपन सोल्व करने के लिए अपने को चाहिए क्या, तो अपने पास में एल मिल जाएगा, आई है, एफ है, ठीक है ना। एम और सी ये दोनों अपने पास में मिलते नहीं है। तो इस कंडीशन में यदि एम निकालना होता है अपने को, तो एम बराबर अपन सिंपल सी बात है एन बटा 2। और यहाँ एन का मतलब क्या है, इन आवर्ती का योग से लिया जाता है। तो 4, 8 और 4 12, 12 12 24, 24 10 34 6 40। तो यहाँ योग कितना आ गया, सिग्मा एफ यदि अपन देखें तो कितना आ गया 40। तो एम का मान कितना आएगा 40 बट्टा 2 बराबर 20। तो इसका मतलब अपन को क्या करना है, 20वें पद का मान निकालना। क्या निकालना है, 20वें पद का मान ये निकालना अपने को माध्यिका वर्ग के लिए। तो m तो अपने पास में अपन ने यहाँ से निकाल लिया, n बटा 2 से निकाल लिया, ठीक है ना। तो ये m, अब c रह गया। तो c के लिए, c क्या है, संचयी आवर्ती। तो संचयी आवर्ती अपने को यहाँ बनानी पड़ेगी। तो इसमें एक तीसरा पद, एक ही कॉलम बनाना पड़ेगा, कौन सा, संचयी आवर्ती वाला, ठीक है ना। संचयी आवर्ती का एक कॉलम और एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, कोई हार्ड वाली बिंदु नहीं है। किस तरह से संचयी आवर्ती अपन निकालते हैं, संचयी आवर्ती, पहला पद वैसा का वैसा लिख दो, उसके बाद में तिरछा जोड़ते चले जाओ, 8 और 4 12, इस प्रकार से जोड़ते चले जाओ, ठीक है ना। 12 और 12 24, 24 और 10 34, 34 और 6 40, ये क्या होगी अपनी संचयी आवर्ती होगी इसकी। तो इनको पहला पद सीधा लिख दो, उसके बाद में उसको उसके नीचे वाला पद उसमें पहले में जोड़ के यहाँ लिख दो, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि दूसरा पद पहला और दूसरा जोड़ के यहाँ लिख दो, दूसरा और तीसरा जोड़ के यहाँ, ठीक है ना, ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। यानी इसमें एक पद से दूसरा पद आगे से आगे जुड़ता चला जाता है। तो समझ गए। तो ये आ गई अपनी संचयी आवर्ती। अब इसको सूत्र में अपन रखेंगे, ठीक है। सूत्र में रखते हैं तो क्या करेंगे, एल का मान, तो 20वां पद है कहाँ, पहले संचयी आवर्ती में अपन देखेंगे 20वां पद कहाँ है। तो 20वां पद 4 में नहीं है, 12 में नहीं, 24 में, यहाँ 20वां पद मिल जाएगा,
ठीक है ना। तो इस पद की अपने को क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है। तो इसमें एफ तो हो गया ये 12, ठीक है ना, और एल हो गया इसमें ये 20, ठीक है। लाइट ने डिस्टर्ब कर दिया। हाँ, तो अपन बात करे थे माध्यिका की, बीच में थोड़ा सा लाइट ने डिस्टर्ब कर दिया है, लाइट गैप दे गई। तो अपन देखते हैं कि माध्यिका कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो सिंपल सा सूत्र अनुसार अपन रखेंगे। तो अपन 24वां जो पद है इसकी अपने को माध्यिका इस पद से निकालनी है। तो इसमें एल लोअर सीमा तो हो गई, इसकी एल का मान तो हो गया 20, ठीक है ना। तो एल बराबर कितना हो गया 20। उसके बाद में इसकी आवृत्ति हो गई, जो एफ है फ्रीक्वेंसी, वो हो गई कितनी 12। और इसकी सी जो होती है, इसी ऊपर वाले पद की होती है। तो सी हो गई इसकी 12 संचय आवृत्ति, ठीक है। और इसके अंदर जो एम का मान है वो हो गया इसका 20, ठीक है। आई का मान जो वर्ग विस्तार है वो देख लो, 0 से 10, 10 से 20, तो अंतराल कितना हो गया 10 का। इसको एच भी लिखते हैं, एच भी इसको लिखा जाता है, ठीक है ना। अब सूत्र में रखें, एल का मान कितना आ गया अपने 20 प्लस आई का मान 10 डिवाइड बाई 12, एफ का मान 12 आ गया, और एम माइनस सी, तो कोष्ठक में एम का मान 20 और सी का मान 12, ठीक है। 20 प्लस 10/12 गुणा, कोष्ठक हटाते हैं तो 8 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। 20 में से 12 कितने आ गए 8 आ गए। 20 प्लस ये हो गए 80/12, सिंपल ही है। 20 में इसका भाग लगा के रख देंगे तो कितना आएगा, काटेंगे तो 6 आ गया, 5×72, 5×8, 5×72, तो 6.6 अर्थात 26.6 इसकी माध्यिका आ जाएगी। यह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल तरीका है, ठीक है ना। तो अपन इस प्रकार से माध्यिका जो है वो निकाल सकते हैं, बड़ा सिंपल ही फॉर्मूला है, ठीक है। और इजीली अपन यहाँ से जैसे विभिन्न कंपटीशन में ये पूछते हैं, विभिन्न जैसे बैंकिंग से संबंधित जो वैकेंसी आती है, LIC से संबंधित जो ADO की वैकेंसी आती है, उनमें मैथ्स के खूब सारे प्रश्न आते हैं। तो इस तरह एयरफोर्स और नेवी के अंदर अपन देखते हैं, तो इस तरह की वैकेंसी में इस तरह के प्रश्न है, तो इजीली अपन सरल कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं अपन, अन्य उदाहरण देखते हैं, एक और देख लेते हैं। अन्य उदाहरण के अंदर अपन देखो, यदि वर्ग ले अपन 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100 और 100 से 125, ठीक है। अन्य प्रश्न ले लेते हैं। आवर्ती में अपन लेते हैं 10 से 12, उसके बाद में अपन लेते हैं 18, और उसके बाद में लेते हैं 11 और 9, ठीक है। अब वही सूत्र की ओर अपन चले। सबसे पहले इसका सूत्र आना चाहिए। तो L प्लस एक नया फॉर्मूला है इसमें, L प्लस एक नया सूत्र भी आता है इसका, L प्लस से n/2 माइनस C/F गुणा H, ये सूत्र भी इसका आता है, ठीक है ना। तो इस सूत्र से अपन देखें तो वही बात है, सिंपली वही, ज़्यादा इसमें चेंज वाली बात नहीं है। C इसमें निकालना अपने को, तो ये CF निकाले, संचय आवर्ती कह दो चाहे CF कह दो, ये निकालनी है अपन, ठीक है। ये आ गया पहला पद वैसा 10, फिर ऐसे जोड़ते हैं अपन, तो ये हो गया 10 और 12 22,
22 और 18 की बात करेंगे तो हो गया 40, 40 से 11 51, 51 और 9 60। ठीक है ना, ये इसकी संचय आवर्ती आ गई। सूत्र में रखें तो किस पद का मान, तो n/9 निकालेंगे सबसे पहले, तो n/2 बराबर, देखो n का मान कितना आया है, सिग्मा f या n कह दो इसको, जिसका मान आया है 60। ठीक है, तो वर्गीकृत आंकड़ों में सिग्मा f कह दो चाहे n कह दो, 60/2 बराबर 30वें पद का मान। किस पद का मान, 30वें पद का मान निकालेंगे अपन। तो 30वें पद का मान निकालेंगे। अब 30वां पद यहाँ देखेंगे तो कहाँ मिलेगा आपको, 40 वाले रो में मिल जाएगा। तो इसका ये तो हो गया, 18 तो इसकी फ्रीक्वेंसी आवर्ती हो गई, 22 इसकी सी हो गई। ठीक है ना, और लोअर सीमा जो एल है वो हो गई इसकी 50। ठीक है ना, सूत्र में रखेंगे अपन, सूत्र में रखेंगे और आई का मान हो गया इसमें 25, इसको ओब्लिक एच भी मैंने लिखा है, यहाँ एच लिखा है तो आई यहाँ क्या रहेगा, वर्ग विस्तार जो है वो एच से भी इंगित किया जाता है। आई और एच एक ही बात है इसमें। ठीक है, तो एल का मान अपन लिखेंगे यहाँ पे 50 प्लस n/2, तो n/2 का मान कितना है आपने 30, माइनस सी का मान कितना है 22 बटा एफ का मान कितना है 18 और गुणा वर्ग विस्तार कितना है 25। ठीक है, सरल करेंगे 50 प्लस 30 में से 22 के 8 बच गए, 8/18 गुणा 25। सरल करेंगे 50 प्लस, इसको अपन यदि कैलकुलेट करते हैं, काटते हैं तो देखते हैं कि 25 × 200 हो गए, 200/18। तो इसमें यदि भाग देंगे इसका तो 18 × 18 और बच के 2, 18 × 18 बच के 2, ये आएंगे इसके। ठीक है ना, तो इसमें 50 प्लस 11.1111 बराबर हो गए अपने 61.11। ठीक है, ये इसका ये आ जाएगा, सिंपल ही है। तो ये नया सूत्र हो गया, एक नया तरीका हो गया इसका। इससे पहले वाला तरीका अपन ने देखा ही था, तो बहुत ही सिंपल तरीके से अपन माध्यिका निकाल सकते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अपने चैनल को मूव करवाएं, अधिक से अधिक बच्चों तक फैलाएं। ठीक है ना, जितना अधिक फैलेगा उतना अधिक अपने चैनल का फ़ायदा लोगों तक पहुंचेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ज़्यादा वो है नहीं, और एकदम सिंपल भाषा में अपन देखें तो आपको सारे वीडियोज़ मिल रहे हैं, पूरा भूगोल मिल रहा है। ज़रूर देखें मिशन जियोग्राफी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।